आपकी सोशल मीडिया फीड पर एक दो दिन पहले एक वीडियो जरूर आया होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया के अध्यक्ष रहे मुकेश नायक ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दीपक जोशी को लेकर एक बयान दिया था कि वे कुछ दिनों पहले कांग्रेस में आए थे और उनकी पार्टी की एक महिला को लेकर फरार हो गए। दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं और इस कद्दावर नेता की शादियां इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आज का ये वीडियो दीपक जोशी और उनकी शादियों से जुड़े रहस्यों, संदेहों और इससे जुड़े अपडेट्स पर आधारित है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस तरह से नेताजी लगातार शादियां कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी का पत्नी त्रिकोण मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा है। अब उनकी पत्नी होने का दावा करने वाली कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना का एक नया वीडियो सामने आया है। गुरुवार रात को बनाए गए इस वीडियो में वे भोपाल के नेहरू नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में खड़ी हैं। वीडियो में पल्लवी कह रही हैं कि किसी व्यक्ति ने ये लिखा है कि दीपक जोशी और मेरा विवाह अवैधानिक है। मैंने यहाँ आर्य समाज मंदिर नेहरू नगर में आकर यहाँ के संस्थापक विजय आर्य जी से पूछा है तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह एक लीगल संस्था है, आपका विवाह वैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी संस्था इस विवाह को लेकर क्लेम करेगी। पहले आप कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना की बात को सुन। मैं पल्लवी राज सक्सेना जोशी, मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि मैं जिस संस्था में खड़ी हूँ उसका नाम आर्य समाज नेहरू नगर में स्थित है। आर्य समाज जो कि यहाँ पे कई विवाह, हजारों की तादाद में विवाह होते हैं और कई सालों से होते आ रहे हैं। आज किसी वेद आशीष श्रीवास्तव ने लिखा है कि पल्लवी और दीपक जोशी जी, इनकी विवाह मतलब हमारी विवाह को इलीगल बताया है। और मैं जब आके मिली इस विवाह स्थल पर तो विजय आर्य जी ने बोला मुझसे, जो यहाँ के संस्थापक हैं, उन्होंने बोला कि ये एक लीगल संस्था है और यहाँ की शादी भी वैलिड होती है। आप पूरे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पल्लवी जी आपकी शादी को हम लोग क्लेम करने को तैयार है। हमारी संस्था पूरी क्लेम करेगी। जिस आशीष वेद श्रीवास्तव ने शादी को गलत बताया है, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी उनके खिलाफ। आपको बता दें कि ये मामला 4 दिसंबर 2025 को तब सार्वजनिक हुआ था जब महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें दीपक जोशी उनकी मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही यह विवाह सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं रहा। दो और महिलाएं, नम्रता जोशी और शिखा जोशी ने भी दीपक जोशी की पत्नी होने का दावा ठोक दिया, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर दीपक जोशी की वास्तविक पत्नी कौन है। महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना ने 4 दिसंबर को शादी के बाद चर्चा में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी से भाजपा ने दूरी बना ली। भाजपा संगठन ने कहा कि दीपक जोशी की पार्टी में वापसी हुई ही नहीं है, वे प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। दीपक जोशी ने 6 मई 2023 को भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद उन्होंने देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद बुधनी विधानसभा उपचुनाव के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मंच से भाजपा में घर वापसी का ऐलान किया था। अब बीजेपी ने दीपक की शादियों को लेकर विवाद के बीच देवास के भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री व कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी ने कहा है कि दीपक की बीजेपी में वापसी नहीं हुई है। सेंधव ने कहा कि दीपक कांग्रेस में चले गए थे। किसी आम सभा में शिवराज जी ने उन्हें दुपट्टा पहनाया होगा, लेकिन जब हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और हितानंद शर्मा थे, उस समय सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान 11 मार्च को दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश दीपक जोशी ऑफिस नहीं पहुंचे थे और उस वक्त संगठन ने दीपक की घर वापसी को हरी झंडी नहीं दी थी। जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से यह माना जा रहा था कि वे खातेगांव से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जोशी ने कभी सार्वजनिक मंच से खुद को खातेगांव से दावेदार नहीं बताया।
स्थानीय कांग्रेस नेताओं के भारी विरोध के बावजूद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जोशी को खातेगांव से टिकट दिया और वे आशीष शर्मा से 12,542 वोट से चुनाव हार गए थे। दीपक जोशी फिलहाल राजनीति से बाहर हैं और शादियों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक जोशी की नई पत्नी पल्लवी सक्सेना ने कहा है कि पिछले 5 दिन से दीपक जोशी से उनकी बात नहीं हुई है, वे लापता हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा 5 दिनों से लापता है। उनकी 3 पत्नियां हैं जो अलग अलग दावे कर रही हैं और इस मिस्ट्री पर अब तक सरकार खुलकर कुछ नहीं कह रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। नमस्कार।